विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी को लेकर दिए गए गलत बयान से सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी नाराज हो गए थे और उन्होंने वीडियो जारी कर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए बयान को घोर आलोचना के साथ ही कहा कि राधा रानी के द्वार पर जाकर माथा टेक क्षमा याचना कर लो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। उक्त विवाद के बाद उज्जैन से महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज ने भी अपनी बात रखी। समाज हो, संत समाज हो, कथाकार समाज हो या सामान्य सनातन धर्म का समाज हो, सबको ये चाहिए कि कोई से भी विषय के अंदर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए उनको शास्त्रार्थ होना चाहिए, उसके लिए उनको चर्चा होनी चाहिए। परिषद है, काशी विद्वत परिषद है, उज्जैनी विद्वत परिषद है, प्रयाग विद्वत परिषद है, तो प्रत्येक धर्म नगरी की अपनी एक विद्वत परिषद होती है। उनके समक्ष इन विषयों को ले जा करके फिर उसका सुलझाव होना चाहिए। सामाजिक मखौल बना करके ये सनातन का क्षय करना ही होगा। परिषद है, काशी विद्वत परिषद है, उज्जैनी विद्वत परिषद है, प्रयाग विद्वत परिषद है, तो प्रत्येक धर्म नगरी की अपनी एक विद्वत परिषद होती है। उनके समक्ष इन विषयों को ले जा करके फिर उसका सुलझाव होना चाहिए। सामाजिक मखौल बना करके ये सनातन का क्षय करना ही होगा। उनका क्या दृष्टिकोण है मुझे नहीं मालूम, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने क्षमा मांग ली है तो स्पष्ट है कि इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए। किंतु उनको भी चाहिए कि बार बार क्षमा मांगने से क्या होगा। ऐसे कोई विषय को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि ये हमारे सनातन की मौलिक भगवती की अवधारणा के ऊपर कोई भ्रम पैदा करने की स्थिति लाता है कोई सा भी वक्तव्य, तो वो उचित नहीं। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से इतना उसको प्रचार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, वो कितना सही है कितना गलत? ये धर्म विरोधी तत्वों का एक षड्यंत्र है, ये राष्ट्र विरोधी तत्वों का एक षड्यंत्र है। लोगों के मानस को देखिए, एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। रूस का विघटन करा था तो उसके पहले उनकी आस्था को चोट पहुँचाई गई थी, आस्था को खंडित किया गया था। आज रूस कितने टुकड़ों में है। हमारे भारत के साथ भी निरंतर रूप से ये हो रहा है, दक्षिण को अलग करना, उत्तर को अलग करना, पूरा पश्चिम अलग करना, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यह निरंतर एक षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं इसे एक षड्यंत्र के रूप में ही देखता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने जो इतना गुस्सा किया है इस वीडियो पर, क्या वो उचित है? देखिए, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग, ये दो मार्ग हैं। उसके अंदर प्रेमानंद जी मुझे ध्यान मार्गी लगते हैं। अचानक उनको क्रोध आना, यानी वो समसामयिक स्थिति के अंदर उनको कुछ न कुछ चीज़ आहत कर चुकी, इस कारण से निकला होगा। किंतु वो भी बहुत सहज संत है, बहुत वरिष्ठ संत है। मुझे नहीं लगता कि वो बेहद गंभीरता से किसी विषय को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। कुल मिलाकर इसे बड़ा चढ़ाकर ये विवाद सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र है जो निरंतर कोई न कोई बिंदु निकाल करके पैदा किया जाता है। और इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या है, ये तो आप लोगों को भी तलाश करना चाहिए और सिस्टम को भी तलाश करना चाहिए। देखिए, कोई भी विषय वस्तु के ऊपर यदि कोई चर्चा निकलती है तो आदिकाल में भी तो ये होता था, वैदिक काल में भी यही होता था। शंकराचार्य ने तो व्यवस्था करी थी कि कोई भी विषय हो जिसके ऊपर किसी को किसी भी प्रकार का भ्रम की उत्पत्ति होती हो तो चर्चाओं के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से उनको सुलझाया जाए। उसके